याद है ना। फिर उसके बाद यस यस बस ये जो लोग हैं ना क्या करा भाई। हमारे साथ भाई देवराज जी इधर बैठ जाएंगे, मैं भागा भागा चला जाऊंगा। आप अच्छा ये तो मैं तो अच्छा भागने के लिए मैं तो वो 200 से ज़्यादा गाड़ी छोड़ गया। गाड़ी को छूट छोड़ दी ना पर बिल्कुल पता है मैं आपका सम्मान रख लेते हैं। मेरी गाड़ी के अलावा 2 गाड़ी और है, एक गाड़ी नहीं। हाँ तो निकालो ना, हम तो देख रहे हैं हम चल रहे हैं। हाँ तो हमारे स्कोर्ट में तो स्टाफ के लोग ही हैं ना, पुलिस के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं। हाँ 2 गाड़ी और, जिसमें एक मेरे लॉयर हैं हमारी पार्टी के। मैं तो मान लिया बहनों के, अच्छा भाइयों की क्यों नहीं मानूंगा बताओ। एक गाड़ी क्या तो कम कर दी आपके उसको कम कर दी, मैं इनको एडजस्ट करा दूँ। असल में वो लोग अपना लीगल का काम देखेंगे। बात तुम्हें एक उसमें एक गाड़ी दो में एडजस्ट होना पड़ेगा। एक गाड़ी नहीं वो भी बात करेंगे वकील साहब आपकी टीम को। इधर से एक भी गाड़ी नहीं जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे समझ आया कि आगे आपने मोर्चा संभाल रखा है। मुझे वहीं देख के एहसास हुआ कि एक भी गाड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब जो है आप लोग डटे हुए। इन्होंने नहीं बताया, चौहान साहब ने मुझे। मैंने इतना आइडिया खुद से ही लगाया। सोच रहे थे स्कूल छुट्टी होगी, जरा कम लोग दी है। पहले साजिश रचे। ये एक्चुअली आपके हिसाब से नहीं लगा था सर, ये तो वैसे लगा था। नहीं मेरे हिसाब से ना आप तो सम्मानित है, आपको तो भेज रहे हैं। ये भीड़ की उस हिसाब से भीड़ को रोक दिया है। भीड़ तो हम ही रोक गए। तो ये जो 4 धाम यात्रा में लगी हुई कंपनियां वो हैं, कहाँ है पीओ कहाँ है? आप 4 धाम का पीओ ड्यूटी आपकी सर। आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए। मैं आपकी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। और पुलिस की भी लड़ाई हम ही होम कमेटी में लड़ रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी हो जाए जी। और जिस दिन करा दोगे उस दिन एहसान मानोगे, आज मदद नहीं कर रहे हो और कहोगे ये आदमी सही है, इसने हमारी मदद कर दी। आप देखो मान नहीं रहे। सर एसपी साहब है, एसपी साहब हाँ कैसे हैं? अभी मेरी बात हुई आप श्वेता जी से, वो डीएम मैम आई थी, वो भी लेडीज है डीएम, वो उनसे बात कर, उन्होंने मुझसे आग्रह किया तो मैंने कहा कि एक गाड़ी में कम कर दें। हाँ तो मैं 1+2 ही मांग रहा हूँ। तो वो एक बार बात कर रही, कह रही मैं भैया एक बार बात कर लूँ, तो मैंने उनको ठीक एक गाड़ी रुकवा दो भाई। ये पीछे वाली स्कॉर्पियो रुकवा देते हैं ना। पीछे वाली करो भाई एडजस्ट करो आपस में, चलो पीछे वाली रुकवा देते हैं। रुकवा दो।
ये तो एस्कॉर्ट, इसमें तो सब सरकारी लोग हैं। आपके कहने से गाड़ी हम पीछे वाली ये तो वाई प्लस ये तो हमारे उसमें भी नहीं है हम लोग। अच्छा आप अपनी गाड़ी दे दो, हम रोक देते हैं। अपनी गाड़ी दे दो, एक गाड़ी दे दो मैं एक्स्ट्रा पुलिस की दे दो ना। नहीं सर हम नहीं कर सकते, हम ये वायलेशन नहीं कर सकते। आप दे दो ना अपनी गाड़ी दे दो, उसमें आ जाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एस्कॉर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। एस्कॉर्ट जो आपकी जाएंगी गाड़ी है, आप अपनी दे दो, उसमें बिठा लेंगे हम लोग। लेकिन मैं वायलेशन सिक्योरिटी कैसे करूँ आप बताओ। चलो मैं इसके बात कर लेता हूँ। चलो एस्कॉर्ट को लगा के मैं आपको 2 गाड़ियाँ 1+2 मैं और आप एक ही चीज पे एग्री हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एस्कॉर्ट को लगा के एस्कॉर्ट तो गवर्नमेंट वो होगी ना, मतलब उसमें सरकारी लोग हैं, मेरा एक भी आदमी नहीं है। इसको तो मानो, आप बताओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। आप ये देखो सुरक्षा में कैसे रिस्क लिया जाए? एक गाड़ी आपकी मान ली हमने तो 200 पहले छोड़ दिया है। नहीं अच्छा सेंटर इसको नहीं वो कर सकते ना, सेंटर इसको कैसे वो करेंगे? इसका वायलेशन तो मैं ही नहीं कर सकता। नहीं, ये भी नहीं कर सकते, इन्हें रिपोर्ट देनी वो पड़ेगी। खुद ही नहीं हट सकते, वो हट भी नहीं सकते, खुद ही नहीं रुकेंगे। बात ही नहीं करी। हमारा यहाँ नीचे से ये छोड़ो, अब एस्कॉर्ट प्लस जो है ना 1+2 कर दो। एस्कॉर्ट आप अगर आप रोकना चाहते हो तो अपनी गाड़ी दे दो इनको बैठने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस हमें से परिवार से मिलकर आना। मेरी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग है कल, मेरी बात सुनो। कल नाथुला दर्रे पे वहाँ सिक्किम में होम कमेटी की मीटिंग है। मैं वापस परिवार से मिलकर मुझे वापस जाना। कितना लेट कराओगे? अच्छा मेरा काम छूटेगा ना, मैं सबका छुड़वा दूंगा, सच बता रहा हूँ। खाली आदमी हो फिर तो आप समझो ना, पॉलिटिशियन भी। फिर मैं सकून कर जाऊंगा कि भाई चलो ठीक है, आप ही के पास रहते। अभी तो मुझे जाना है। मैं अपने आप से सोच रहा हूँ तेजी हो जाए। आप बात कर लो भाई, बात करो। एक गाड़ी उसको, उसमें से तुम लोग एडजस्ट हो जाओ। हाँ कर लो। ये पीछे वाली स्कॉर्पियो कितनी है भाई? हमारी है जी, इसमें कितने हो जाएगी? साइड हो जाएगा। कभी कभी कष्ट सहने पड़ते हैं शायद। क्या मसला अब यहाँ आ गया? पीछे से आते आते एक बार फिर रोक दिया। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके खिलाफ उस तरह के कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अच्छा पता है आपको, या आपको धमकी दे रहे हैं, मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको धमकाने के बजाय उसकी हिम्मत को सराहना चाहिए। हम लोग आपकी हिम्मत को सराहते हैं। और मैं कल दिल्ली चला जाऊंगा। मैं विश्वास करके कहता हूँ आपको कि फिर उत्तराखंड को ये दिन याद रहेगा। तो मैं तो अभी मुझसे पहले तय हुआ कि आप लोग 5 गाड़ी लेके चले जाओ, तो हम लोग चल दिए। फिर पीछे हमारी 2 गाड़ी, 1 गाड़ी और कम कराई गई। फिर वहाँ से भी हम चल दिए। फिर यहाँ फिर रोक के फिर कह रहे हैं कि 2 गाड़ी कम कर दो। तो ऐसा पता नहीं कि आप मुझे ले जाके मेरी हत्या करना चाहते हैं, अकेले को ले जाके। क्या पता लग रहा है? अब तो इनकाउंटर के नाम पे कुछ ही कर दो। मुझे तो नहीं पता, ले जाके मुझे वहाँ किसी भीड़ के बीच में मेरी गाड़ी खड़ी करके शायद क्या करना चाहते हैं। मुझे, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी जी, क्योंकि जो परसों हुआ उसके बाद भरोसा कम हो गया। जी जी जी, ठीक है,
परसों जो हुआ उसके बाद मेरा भरोसा पुलिस से कम हुआ है। जी, जिस जी। तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह का जो है हिंसात्मक व्यवहार हुआ, वो स्वीकार्य नहीं था कहीं से कहीं तक। तो मैं अभी जाऊंगा, मैं जाके प्रिविलेज कमेटी में अपनी जो है एप्लीकेशन दर्ज करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ डेट साहब, जब मैं जाऊंगा इस बार हाउस चलेगा तो मैं वही शर्ट पहन के जाऊंगा और मैं स्पीकर साहब के सामने जाके बताऊंगा कि सर ये देखिए एक चुने हुए सांसद के साथ पुलिस तरह का व्यवहार करती है। और जब मैं जाऊंगा तो पूरे देश की मीडिया उसको फटी हुई शर्ट को देखेगी। जी जी तब उत्तराखंड वालों को ये दिन याद आएगा कि हमने क्यों किया है। जी जी। तो ये थे सांसद सर, जैसा कि फिर से रोका गया और हमें भी कहा, मुझे भी कह रहे भी तू मत जाना। अब भी कहा सर, नहीं कलम पे भी कह रहे देख मत जाना। कौन कह रहे हैं? ये एसपी साहब, क्यों पता नहीं। पूछेंगे तो जी जी। क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? पत्रकार नहीं दिखेंगे तो कौन दिखेगा? क्या लग रहा है अध्यक्ष जी, बार बार रोका जा रहा है आपको? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसा मैं चाइना बॉर्डर पे जा रहा हूँ। पूरा काफिला पहले रोक दिया, फिर बीच में नहीं रोका किसने, वो तो हमने ही कहा कि हमने कहा कम संख्या में ले चलो क्योंकि जाना ही है। लेकिन तो हाँ, हमारे एडवोकेट्स हैं और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, तो कोई ऐसा आदमी तो जान नहीं, संगठन के लोग हैं सब लोग, जिससे ज्ञान से किसी को आपत्ति हो। बाहर का भी कोई व्यक्ति नहीं। तो क्या लग रहा है आज जाकर ही रहोगे आप? हाँ यार, पार्टी जी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है लगातार। सब अपने ही लोग हैं, किसान परिवारों के लोग हैं, मजदूर परिवार हैं। कौन सा किसी नेता धन्ना सेठ का बेटा है, व्यापारी का बेटा, एक भी वो पूछ लो चाहता। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या लगता है क्यों आपको रोका जाता है? जहाँ भी पीड़ित परिवार से आप मिलने जाते हो वहाँ रोका जाता है, देखा जा रहा है पुलिस के पता द्वारा। नहीं यार भाई, मेरी तो इनकी कोई लड़ाई भी नहीं है, मैंने इनकी भैंस भी नहीं खोली। सच सामने आ जा। मगर होता क्या है ना, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उनमें पीड़ितों में बल पड़ेगा कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। ये हिम्मत ना पैदा हो जाए कमजोरों में, इसलिए शायद पुलिस और सरकार मुझे रोकना चाहती है, बाकी और कुछ नहीं। पीड़ित परिवार का एक वीडियो आया, पीड़ित परिवार आपसे मिलना चाहता है, फिर भी ये लोग मैं रोक भी रहे उनसे हैं। मिलना चाहता हूँ, मैं भी उनसे मिलकर उनकी पीड़ा सुनना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। क्योंकि दूर से तो जब पुलिस का पहरा होता है तो आदमी कुछ और बात कहता है, सामने से कुछ और बात कहता है, जाके पता लगेगा। तो क्या बात हुई है एसपी साहब से? वो बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा बात कर लो, बात करके बता रहे हैं। देख सकते हैं सांसद जी यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश से आगे कहाँ है दीपक जी खड़े? उस दिन जोर ज्यादा हो गया, थोड़ा सा अक्सर वो नहीं कर रहा हूँ तो इतनी देर कहाँ रुक रहा हूँ मैं? अब आपको तो पता है, आप इधर पार्टी जी सब लोग जानते हैं। इतनी देर कहाँ रुकता हूँ? वो तो उस दिन जोर ज्यादा हो गया ना, तो मेरे पैर में एक्स्ट्रा फोर्स भी मौजूद है। हाँ, इसलिए जो है मैं इनको लेकर चल रहा हूँ। देख तो लें तो नहीं तो नहीं, बहुत दिनों बाद आना हुआ मेरा लेने। पुलिस सर 2 साल भी लाके खड़ा किए। तो इसमें ले चलो, मैं उत्तराखंड पुलिस वाली गाड़ी लगातार देखिए सारे चले जाएंगे, रोड पर देखिए आज इस वाली गाड़ी में ले चलो। फोन दे दो। आई बोल रही हूँ। हाँ, हाँ ठीक है। 40 इसमें ले चलो, इसमें चले जाएंगे। ये दूसरा रास्ता कहाँ से आता है? अच्छा, ठीक। ये दीपक जी से कह के दे दो, इसमें चले जाएंगे हम।
कहाँ कहाँ इनके भाई ये दे दो हमें, इसमें चले जाएंगे। मैं एक में एक में अपनी भाई ले चलो इस वाली। हाँ एक 1+2 और वो भी सब इसमें ले, आप इसमें चले जाएंगे, इसमें ले चलो। एक गाड़ी है आपकी गरिमा के मेरी गरिमा तो कल देख ली मैंने, जब मैंने वहाँ कपड़े फाड़े थे। मेरी गरिमा और से ज्यादा गरिमा क्या होती है? आपकी अपनी गरिमा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प लाया दीपक भाई, इसमें चल रहे हैं, सब चले जाएंगे, इसमें चल रहे हैं। और मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं है। इस वाली गाड़ी में 40 सीटर है ना, चल जाएंगे। तो इसी में कोशिश कर लेंगे, नहीं चलेगी फिर पैदल चलेंगे, इसमें चल लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो सीनियर लोग हैं, हम उनको ये नहीं करना चाहता कि भाई बिल्कुल इसमें चल रहे हैं। ये तो मजबूत है गाड़ी। लेंथ ज़्यादा है तो कमरे पे कितने से 52 सीटर यहाँ पे ट्रक जाते हैं वहाँ। मैं गया प्रतापनगर तहसील, मैं टिहरी रहा हूँ बहुत दिन, बोराडी भी आजकल नीचे भी। रोड की जो हालत हो रही है उसकी वजह से अब तो फिर सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हो कि रोड खराब है। नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं है, इससे ले चलो ना। अगर आपको उसमें कोई परेशानी है तो सिंगल हो जाएगी, हम सब लोग बैठ जाएंगे इसमें, एडजस्ट हो बैठ जाएंगे ना भाई, सब बैठ जाएंगे। और इसमें मैं सीरियसली मैं खुद इस बात पे एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने इच्छा जाहिर की इसमें जाने की। ये भी नहीं कि आप मुझे बस्ती वो कर रहे हो कि भाई मेरी डेजिग्नेशन, आपने कहा भी विपिन भाई ने कि आप डेजिग्नेशन के खिलाफ हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई वो नहीं। मैं सीरियसली इसमें जाने में तैयार हूँ और मुझे इस पर कोई वो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा, हमारे सहयोग में कमी कहाँ लग रही है आपको बताओ, लेके वहाँ से हरिद्वार से। लेकिन ये मेरा समझ आ रहा है, ये मेरे लिए कहाँ चिंतन इसमें सहयोग का वो है। एक गाड़ी हमने छोड़ने को कह दी, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही गाड़ी में तो अधिकारी अटक रही है, एक एस्कॉर्ट की अपनी कम कर लो। वो तो रहती है, वो तो नहीं, किसी के नहीं पहुंचा मेरे पास। मैं जहाँ से चला हूँ, मेरी नवनीत भाई से बात हुई है, वहाँ मेरे पास 5 गाड़ियों के वोट, ठीक है। मैं 5 गाड़ी लेकर चला, आपके वो पीछे थे, तो मैंने उनको भी ये कहा। फिर जब मेरी अब दोबारा बात हुई तो भी उन्होंने उनसे कहा कि तय किया उसमें ऐसा मत करो ना। मतलब कि मेरी हत्या कराना चाहते थे वहाँ ले जाके कि लोग कम कर रहे, पुलिस का क्या भरोसा करूँ? पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में मेरे कपड़े फटे। पर सुनो मेरी बात, मेरे कपड़े फटे, मेरे पैर का मांस फटा, मुझे ये चोट लगी, ये भी मुझे चोट लगी। मैं कैसे भरोसा करूँ? हुए जी, मुझे गोली लगी हुई है, बताओ मैं कैसे वो ना करूँ, कैसे भरोसा करूँ बताओ? हमारी सबसे बड़ी बात। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैसे मानूं कि वहाँ जाके आप उन भेड़ियों में नहीं मुझे छोड़ना चाहते? मैं कैसे भरोसा करूँ? सर हमारे लिए आप राष्ट्रीय संपत्ति है सर। जब वो पंचायत वहाँ इतनी हो रही है तो मैं तो सिर्फ उन लोगों को, जो मेरी पार्टी इंपोर्टेंट लोग कल को जो इनके कुदरत ना करे तो वो कहीं बता दे तो क्या हुआ, सब लोगों को जानकारी हो, ठीक है। एक सिंगल माननीय सांसद है सर आप, तभी कल जिले में तभी कल कपड़े फटे मेरे, बताओ बस इससे ज्यादा क्या हमारे जिले की ऐसा नहीं। तो फिर तो अब इस समय ना वो करना, समय इंपोर्टेंट है मेरा। अब मानो मेरा समय इंपोर्टेंट है भाई, अब मानो मेरी इतनी फोर्स आपके पास है, एक गाड़ी छोड़ के अच्छा, जहाँ जाना है आपको पता है कि वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं, वहाँ तो गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना है, मैंने देख लिया रास्ता। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कुछ तो ऐसा पता लगे कि भाई इससे ये हो जाएगा। ट्रैफिक चल रहा है, देखो हटना में जरा, ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, सिंपल गाड़ी है। और कितने आदमी आप गाने के लिए? 20 आदमी नहीं है, इससे ज़्यादा तो 50 गुना तो फिर फोर्स खड़ी। फिर क्या दिक्कत है मेरे समझ में ना? एक कोई ऐसा व्यू दो जिसको ये माना जाए कि तर्क के साथ मान जाऊंगा, चलो आप दे दो, मैं भी वकील हूँ, चलो दो, आपने सहमत कर दिया तो मैं मान जाऊँगा। चलो बताओ लीगली किसी चीज़ पे आके बात करो, ठीक है। मेरे प्रोटोकॉल में तो आप मुझसे कह रहे हैं कि साहब इनको छोड़ दो, कमाल है। कुछ ऐसा कोई मैं क्रांति उसमें जा रहा हूँ क्या आंदोलन में? तो किसी के दुख सुख में क्या बिल्कुल आप लोग चले जाते हो? वैसे आप लोग चले जाते हो, चलो सिंगल गाड़ी आप चलो ड्राइव करके चले जाओ, मैं क्या देख लूँगा। मैं आप सुरक्षा ले घूमते हो, आप तो अधिकारी हो, आप मुझसे वो इस तरह की डिमांड कर रहे हो कि रुक जा। कौन कितने लोग हैं ऐसे जिनको मैं रोक रहा हूँ? मैं 250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जान बूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए। किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये?
4 गाड़ियों में क्या दिक्कत फिर है? क्या है? छोड़ रहे हैं। कुछ तो बताओ ऐसे यहीं बैठ जाएंगे, ये यहाँ वो बैठ दो जाएंगे। तर्क के साथ इसलिए जरूरी है ये। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, इन 2 के अलावा फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ आए। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखानी तो अपनी गाड़ी में ले चलो। मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मेरे 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेले ले आई। मुझे मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप। और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं गम खा के बैठा परसों का। मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर सांसद को जलील कर रहे सड़क पर बारिश में। अब देखना अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ गया तो मालिक बन गए, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको। ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना, आप ऐसे मत लो मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ। आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ क्या? बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो? ये प्रोटोकॉल बता रहे हो? आओ हरिद्वार, आप सब लोग पोस्टिंग करा के स्वागत करेंगे 27 के बाद। आप लोग विश्वास करो मेरी बात का, जितना मन चाहे जितना जोर लगाओ करोगे तो उत्तराखंड में नौकरी इतने कमजोर नहीं रहेंगे इस बार हरिद्वार में हम। आप चिंता मत करो, आओ सब लोग। अगर स्वागत ना किया हमने आपका, जैसे आज आपने हमारा किया, तो फिर कहना आप। हम आदमी थोड़ा ही भूलते हैं। डीएम एसएसपी अपनी सुरक्षा छोड़ के अपना जो है वो जो पैरोकार साथ में उसको छोड़ के निकले, हम मानेंगे। ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर बारिश में हमें जलील कर रहे हैं, हम इस बात को याद रखेंगे। आपकी सुरक्षा भरोसा करें, जहां लाठियां चलवा रहे थे परसों। ना बात मानते ठीक रहते, वहीं 250 लोग गाड़ियां चलती ना तब ठीक रहते, तब लगा लेते तो फोर्स हम भी देख लेते किसमें कितना दम है। एक आदमी हर चीज को मानने को राजी, उसके बाद भी जबरदस्ती। ऐसे अधिकारी हैं, ऊपर भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं और 2 गाड़ी आ रही है, उनमें उनके निजी ये है, ड्राइवर है, सुरक्षा है, ये क्या है इसमें? थोड़ा आगे कर लो, बीच रोड पर खड़ी करवा के साइड कर दिया। हाँ हाँ हाँ, यही लाइव चल रहा मेरा, देख रहे हो। बैठ भाई, नहीं मानते हैं तो यहीं बैठेंगे हम। बात कर रहे हैं एसपी मैडम से, वो कह रही हैं कि नहीं 250 मैंने कहा जी हमने आपके वजह से 250 गाड़ी आपने हमारी नीचे रुकवा दी। हमरा आपने 5 गाड़ी अलाउ करी है, तो आपने डीसी को मना कर दिया, आपने 5 गाड़ी अलाउ क्यों करी है? फिर आपने पीछे भी 2 गाड़ी रुकवा दी, अब 2 गाड़ी यहाँ कह रहे हैं। कह रहे जी आप सांसद जी की गाड़ी से अलावा 5 गाड़ी हैं आपके पास में, आपको गलत बता रहा है कोई? गिनती नहीं आ रही, 5 कहाँ है हमारे पास में? 2 गाड़ी नहीं आ रही। वो बात कर रहे हैं हम तो यहाँ बैठ जाएंगे। उसका समय बात कर ली।
धन्यवाद पछताने में क्या हुआ पूछ रहे हैं अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके बाद फिर एक माननीय सांसद को फिर यहाँ रोक दिया गया। यहाँ पे व्यवस्था का कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरह कराया जाता है। इस तरह से परसों परेशान किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। बहुत ही शर्मनाक जो दृश्य आपने देखने को मिले और उसके बाद आज ये हाल कि आप नीचे से बोलते आएंगे और फिर 2 फिर 4 और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाना बनाकर आप एक माननीय सांसद को इस तरह से रोकना कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठाता है इस देश की व्यवस्था पर। ये एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि आज सड़क पर ही खड़ा है और बारिश में भीग रहा है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारे समाज के लिए और प्रशासन के लिए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं गुफ्तगू कर रहे हैं किसी कोने में जाकर और क्या उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक बात है।
बुला के सुन के कहते आगे फिर लेनी है गाड़ी यार, कमाल की बात है। आगे फिर कह देंगे तुम कर दियो, अधिकारी बात करके मान सम्मान ही नहीं रख रहे हम मरवाना चाह रहे हैं साहब को, पहले हम ना जान दे ना किसी की मत बन जाए शरीर पे है तब अंदर बच्चा लोग कहाँ हो? कितने लोग हो? 4 गाड़ियां उसके साथ है सोनी की। अरे कॉल दे एक काम करो, जैसे मैं इधर से कॉल करूँ ये हाईवे बंद कर देना जहाँ तुम डाम कोठी के सामने। ठीक है। वाला फोन करके बुला के रखते हैं हाँ, करो चारों तरफ बस।